नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे एक भूले भटके शेयर के बारे में आप सभी के साथ डिस्कशन करूंगा और केवल स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ स्पेसिफिक डिस्कशन है। ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है, ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, डिस्कस बहुत करी है, लेकिन बड़े लंबे समय से एक अंडर परफॉर्मेंस चल रही है इसमें। स्टॉक का नाम है टाटा पावर। टाटा पावर की बात करी जाए 375 रुपए का भाव है इस कंपनी का। ऊपर में करीब आपके लिए इसने 490 रुपीज समथिंग के हाई लगाए हुए हैं आज से 2 साल पहले। अभी ये स्टॉक 375 पे है। 52 वीक हाई इसका 416 का दिख रहा है, 52 वीक लो 326 का दिख रहा है। 29.5 के पीई पे कंपनी ट्रेड करती है। 1,20,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी के बारे में और भी डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करूंगा थोड़ी देर में, लेकिन अभी न्यूज क्या आ रही है वो बताऊंगा। पहले न्यूज से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक अपडेट जो इंडोनेशिया ने दी है। इंडोनेशिया क्या करने जा रहा है, अपने कोल यानी कोयले के एक्सपोर्ट पे ड्यूटी बढ़ाने जा रहा है, टैक्स बढ़ाने जा रहा है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो कितना बढ़ाने जा रहा है, चलिए पढ़ते हैं। इंडोनेशिया इज सेट टू इंट्रोड्यूस अ कोल एक्सपोर्ट टैक्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी कि starting on January 1st, 2026. This is a new law. This is a new levy on coal export, which the government says will help boost state revenue and support downstream development. तो इंडोनेशिया की सरकार कह रही है कि ये हमारे कहीं ना कहीं राज्य की सरकारों को मदद करेगी रेवेन्यू बढ़ाने में, और हमारे लिए जरूरी भी है इस समय। तो कोल के एक्सपोर्ट पे टैक्स बढ़ने वाला है, जो इंडोनेशिया से कोल एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, कितना बढ़ने वाला है? द ड्यूटी विल रेंज फ्रॉम अबाउट 1% to 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ कोल एक्सपोर्ट। तो जो कोल एक्सपोर्ट होगा उसकी वैल्यू पे 1 से 5% तक ये ड्यूटी बढ़ेगी। अब देखते हैं वेरी करेगा कितनी बढ़ती है, बट 1 से 5% के बीच में बढ़ेगी। फाइनल डिटेल्स ऑन हाउ द टैक्स विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन कोल ग्रेड और वैल्यू आर स्टिल बीइंग फाइनलाइज्ड बाय अथॉरिटीज। तो पूरी तरीके से क्लियरिटी की कितना टैक्स किस कोल पे, किस वैल्यू पे या किस क्वालिटी के कोल पे बढ़ेगा, ये सारी चीजें अभी तक उनकी अथॉरिटीज यानी गवर्नमेंट बताएगी, भी क्लियर किया नहीं है। बट 1 जनवरी से इतना जरूर है, टैक्स बढ़ने वाला है कोल एक्सपोर्ट पे। ठीक है, क्यों कर रहा है ऐसा इंडोनेशिया? रेवेन्यू गोल्स। इंडोनेशिया एक्सपेक्ट सिग्निफिकेंट रेवेन्यू पोटेंशियल up to $1.2 billion from the coal export duty in 2026। तो रेवेन्यू बढ़ाना चाहता है कोल एक्सपोर्ट से। कितना? 2026 में कोल एक्सपोर्ट ड्यूटी से इंडोनेशिया $1.2 बिलियन की कमाई रेवेन्यू बढ़ाना चाहता है। ठीक है, फिस्कल बैलेंस एंड फेयरनेस, तो ये डेफिनेटली वित्तीय वर्ष के लिए अपने काम कर रहे हैं। डाउन स्ट्रीम पुश, part of a broader strategy to encourage value added processing and ensure domestic supplies। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अब इससे टाटा पावर का क्या लेना देना है? दोस्तों, टाटा पावर बड़े लेवल पे इंडोनेशिया से कोल परचेज करता है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा टाटा पावर बड़े लेवल पे इंडोनेशिया से कोल परचेज करता है। अब जब कोल महंगा हो जाएगा टाटा पावर के लिए, तो बिजली के दाम तो टाटा पावर बढ़ाएगा नहीं। देखो ऑब्वियस है, ठीक है, बिजली के दाम तो ऐसा नहीं है कि ये बढ़ा देंगे, बिजली के दाम तो पीछे से ही बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें क्या करेंगे, ये सारी चीजें इंपैक्ट डालेंगे इनके प्रॉफिट्स पे। इसको लेकर मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट निकाली है, वो मैं आप सभी के साथ अब शेयर करना चाहूंगा। डिटेल्स में आप सभी के साथ शेयर करता हूं जो मॉर्गन स्टैनली ने कहा है उसके बारे में। एक बार मैं आप सभी को टाटा पावर और इंडोनेशिया से रिलेटेड भी चीजें बताना चाहूंगा। मॉर्गन स्टैनली क्या कह रहा है वो डायरेक्टली मेरे पास रिपोर्ट है, मैं वो शेयर करता हूं। पहले एनालिस्ट इंपैक्ट एस्टिमेट, मॉर्गन स्टैनली फोरकास्ट दैट इंडोनेशियाज न्यू कोल एक्सपोर्ट टैक्स स्टार्टिंग फ्रॉम Jan 1st 2026 कुड रिड्यूस टाटा पावर्स EPS यानी अर्निंग पर शेयर बाय अबाउट 4 to 5% इन FY 27-28। तो 2 वित्तीय वर्ष के लिए इन्होंने बोला है 4 से 5% तक EPS पे इंपैक्ट आ सकता है, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने बोला है कि क्यों? बिकॉज ऑफ हायर एक्सपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज फ्यूल कॉस्ट फॉर पावर जनरेशन। आपको पता है बिजली बनाने के लिए कोयले की जरूरत पड़ती है, और कोयला ये इंडोनेशिया से ही खरीदते हैं। आगे, टाटा पावर्स इंडोनेशिया कोल एसिड सप्लाई। टाटा पावर ओन्स स्टेक अबाउट 30% इन इंडोनेशिया कोल माइन सच एज PT Kaltim Prima Coal KPC करके थ्रू इट्स सब्सिडरी। दीज एसिड्स विल
help provide fuel security and imported coal supply for its power plants in India, including the Big Mundra plant. तो ये 30% स्टेक भी ओन करते हैं इंडोनेशिया में कोल माइन में, केपीसी में, तो ये वो इनके लिए जरूर हेल्पफुल रहेगा। लेकिन ओवरऑल काफ़ी ये जो कोल एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है इससे इन्हें प्रॉब्लम होने वाली है और इनके ईपीएस पे भी फर्क पड़ेगा। द इंडोनेशिया गवर्नमेंट हैज रिन्यूड द माइनिंग बिजनेस परमिट for KPC, giving Tata Power longer term access initially to 2031 to coal supply under Indonesia mining laws। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं, इसी की वजह से ये सारी आपके साथ मैं वीडियो शेयर कर रहा हूं। अब सवाल उठता है क्या करें दोस्तों, इस तरीके की चीज़ें बिजनेस से रिलेटेड होती रहती हैं। दो फाइनेंशियल ईयर में इंपैक्ट आएगा, डेफिनेटली वो मसला सॉल्व हो जाएगा, फिर चीज़ें प्रॉपर बढ़ेंगी। ये भी तो देखो कि धीरे धीरे पावर की सप्लाई बढ़ेगी तो वॉल्यूम्स बढ़ जाएंगे, थोड़ा ईपीएस घटेगा भी तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ऑलरेडी काफ़ी रीजनेबल भाव पे है टाटा पावर, मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। बाकी 1 जनवरी के आसपास इसमें दोबारा एक बार प्रेशर बन सकता है, बट आपको वहाँ पे निश्चिंत रहना है। टेक्निकली देखोगे तो स्ट्रॉन्ग है स्टॉक, एक लंबा कंसोलिडेशन चल रहा है, चलने दो थोड़ा और, आपको एक ही साथ ये सब कुछ बराबर करके दे देगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो। टाटा ग्रुप की कंपनी है, बढ़िया बिजनेस वाली कंपनी है, और केवल ऐसा तो है नहीं कि ये कोल पे ही है, ये पावर उस चार्जिंग स्टेशन में भी बैठा हुआ है, हर जगह बैठा हुआ है। तो मेरे को लगता है क्वालिटी स्टॉक है, बैठे रहने में फायदा है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।